बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने पूर्ण गुरु के वचन की शक्ति से भक्ति होती है, यही कथा का प्रसंग आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। कबीर गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग कोयो गुरु कर आप समान। सत साहेब। एक राजा की रानी बहुत धार्मिक थी। उसने परमेश्वर कबीर जी से गुरु दीक्षा ले रखी थी। वह प्रतिदिन गुरु दर्शन के लिए जाया करती थी। राजा को यह अच्छा नहीं लगता था, परंतु वह अपनी पत्नी को वहां जाने से रोक नहीं पा रहा था। कारण एक तो वह उस बड़े शक्तिशाली राजा की लड़की थी, दूसरे वह अपनी पत्नी को प्रसन्न देखना चाहता था। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि आप नाराज ना हो तो बात कहूं। रानी ने कहा, कहो। राजा ने कहा कि आप अपने गुरु के पास जाती हैं, भक्ति तो गुरु के बिना भी हो सकती है। रानी ने कहा कि गुरुजी ने बताया है कि गुरु के बिना भक्ति करना व्यर्थ है। राजा ने कहा कि मैं तेरे साथ कल तेरे गुरुजी से मिलूंगा, उनसे यह बात स्पष्ट करूंगा। राजा ने संत जी से प्रश्न किया कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हो कि गुरु बिना भक्ति नहीं होती, क्यों भक्ति सफल नहीं होती? नाम मंत्र जाप करने होते हैं, एक दूसरे से पूछकर जाप कर लें, पर्याप्त है। संत ने कहा कि राजन, आपकी बात में दम है, मैं आपके राज दरबार में आऊंगा, वहां इस बात का उत्तर दूंगा। निश्चित दिन को संत जी राजा के दरबार में गए। राजा सिंहासन पर विराजमान था, आसपास सिपाही खड़े थे। संत के बैठने के लिए अलग से कुर्सी रखी थी। संत ने जाते ही आसपास खड़े सिपाहियों से राजा की ओर हाथ करके कहा कि इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही टस से मस नहीं हुए। संत ने लगातार 3 बार कहा कि इसे गिरफ्तार कर लो। यही बात का आदेश दोहराया कि इसे गिरफ्तार कर लो, परंतु राजा को सिपाहियों ने गिरफ्तार नहीं किया। राजा को संत पर क्रोध आया कि यह कमबख्त मेरी पत्नी को इसलिए बहका रहा था कि इसके राज्य को प्राप्त कर लूं। राजा ने एक बार कहा कि सिपाहियों इसे गिरफ्तार कर लो। राजा के हाथ का संत की ओर संकेत था। उसी समय सिपाहियों ने संत को गिरफ्तार कर लिया। संत ने कहा कि हे राजन, आप घर पर बुलाकर संत का अनादर कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। राजा ने कहा, आप यह क्या बकवास कर रहे थे? मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दे रहे थे। संत ने कहा कि मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करना क्यों आवश्यक है, क्यों लाभदायक है। मुझे छुड़ाओ, मैं आपको उत्तर दूं। राजा ने सिपाहियों से कहा कि छोड़ दो। सिपाहियों ने संत को छोड़ दिया। संत ने कहा कि हे राजा जी, मैंने यही वाक्य कहा था, इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही टस से मस नहीं हुए। आप जी ने यही वाक्य कहा था
कि तुरंत सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आपके वचन में राज्य की शक्ति है, मेरे वचन में आध्यात्मिक शक्ति है। आप उसी नाम जाप के लिए किसी को भक्ति के लिए कहोगे तो वह मंत्र कोई कार्य नहीं करेगा। मैं वही नाम जाप करने को कहूँगा, वह तुरंत प्रभाव से क्रियावान होगा। इसलिए पूर्ण संत से दीक्षा लेने से साधक में तुरंत आध्यात्मिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसकी आत्मा में भक्ति का अंकुर निकल आता है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि सतगुरु पशु मानुष कर डारे, सिद्ध दे कर ब्रह्म विचारे। सतगुरु पहले मनुष्य को सत्संग सुनाकर नेक इंसान बनाते हैं, सर्व बुराइयों को छुड़वाते हैं, फिर अपनी भक्ति की सिद्धि अर्थात शक्ति शिष्य के अंतःकरण में शब्द से प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात परमात्मा की साधना करने के लिए प्रबल करते हैं, जिससे साधक की रुचि भक्ति में दिनों दिन बढ़ती है। फिर वह देवता बन जाता है। कबीर जी ने कहा है कि कबीर बलिहारी गुरु आपना, घड़ी घड़ी 100 बार, मानुष से देवता किया, करत न लागी बार। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। योग यज्ञ तप दान करावें, गुरु विमुख फल कभी नहीं पावें। गुरु बिन नाम जाप की माला फिराते हैं या दान देते हैं, वह व्यर्थ है। यह वेदों तथा पुराणों में भी प्रमाण है। फिर अंतिम चौपाई का भावार्थ है कि यदि दीक्षा लेकर फिर गुरु को छोड़कर उन्हीं मंत्रों का जाप करता रहे तथा यज्ञ हवन दान भी करता रहे, वह भी व्यर्थ है, उसको कोई लाभ नहीं होगा। कबीर ताते सतगुरु शरणा लीजे, भाव कपट सब दूर करीजे। कबीर गर्भ योगेश्वर गुरु बिना करते हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुख देव। राजा जनक गुरु किया फिर किन्हीं हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में चले गए सुख देव। ऋषि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से उड़कर स्वर्ग में चले जाते थे। एक दिन वे श्री विष्णु जी के लोक में बने स्वर्ग में प्रवेश करने लगे। वहां के कर्मचारियों ने ऋषि सुखदेव जी से स्वर्ग द्वार पर पूछा कि ऋषि जी अपने पूज्य गुरु जी का नाम बताओ। सुखदेव जी ने कहा कि गुरु की क्या आवश्यकता है, अन्य गुरु धारण करके यहाँ आए हैं। मेरे में स्वयं इतनी शक्ति है कि मैं बिना गुरु के आया हूँ। द्वारपालों ने बताया कि ऋषि जी यह आपकी पूर्व जन्म में संग्रह की हुई भक्ति की शक्ति है। यदि फिर से गुरु धारण करके भक्ति नहीं करोगे तो पूर्व की भक्ति कुछ दिन ही चलेगी, आपका मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। तो भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को सत साहेब।